अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे HTML एंड CSS के थ्रू, और इसी के साथ इस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव एंड फंक्शनल भी बनाएंगे और इसको हम एक लैंडिंग पेज की तरह क्रिएट करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट को। तो आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं HTML फाइल में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं टाइटल को कर लेता हूँ एडिट। यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं हेडर बना लेता हूँ बॉडी के अंदर। हेडर बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ। हेडर के अंदर मैं लोगों के नाम से डिव बना लेता हूँ, और जहाँ पर मैं जो है एक H1 क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर मैं पोर्टफोलियो यानी लोगों का नाम लिख लूँगा। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे सामने लोगो क्रिएट हो गया है। अब मैं एक और डिव बना लेता हूँ नीचे। नैव बार में एक ऐड कर दूँगा, और नैव बार के अंदर मैं URL का ऐड कर दूँगा। URL के अंदर मैं LI ऐड कर दूँगा, और LI के अंदर मैं एक टैग ऐड कर दूँगा, और एक टैग में मैं हैश होम टाइप करूँगा। और यहाँ पे मैं साइड पे होम भी लिख लूँगा। क्लास में इसकी एक्टिव कर दूँगा, होम क्लास एक्टिव, और यहाँ पे मैं होम भी लिख लूँगा। और यहाँ पे मैं इसको 4 दफ़ा कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सर्विसेज टाइप करूँगा, और उसके नीचे मैं स्किल्स कर लूँगा टाइप, और उसके नीचे मैं आखिर में कॉन्टैक्ट का पेज बना लूँगा। तो मैं ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे सामने जो लिंक्स हैं नैप के वो सारे शो हो जाएंगे। तो मैं दोबारा आता हूँ कोड की तरफ, और यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ CSS फाइल का। और यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉलो लिंक करके यहाँ पे मैं CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइलिक ऐड करूँगा, और सिंपली यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइज ऐड कर लेता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, और फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एरियल एंड सैंस सेरिफ। तो इस तरीके से हमारे सामने फ़ॉन्ट भी अप्लाई हो गया है। रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो फ़ॉन्ट भी अप्लाई हो गया है। मैं आ जाता हूँ CSS में, और बॉडी को कर लेता हूँ टारगेट विड्थ 100% कर लेता हूँ, हाइट 100 VH कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ ब्लू, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कलर भी ऐड कर देता हूँ वाइट। एंड कलर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, जहाँ मेरे सामने कलर भी ऐड हो गया है। और इस तरीके से मैं हेडर को कर लेता हूँ टारगेट। यहाँ से हेडर को कॉपी करता हूँ, और यहाँ से कर लेता हूँ टारगेट। और यहाँ पे मैं कुछ CSS अप्लाई कर दूँगा, डिस्प्ले फ्लैश कर दूँगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं कर दूँगा सेंटर, और अलाइन आइटम भी कर दूँगा सेंटर। इसी तरीके से मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दूँगा 1 REM की एंड 2 REM की, और मैं आ जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने सेंटर भी हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम भी ऐड कर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ये मैं टाइप कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे सामने बॉर्डर भी ऐड हो गया, बॉर्डर बॉटम। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लोगो के अंदर मैं यहाँ पे H1 को कर लेता हूँ टारगेट, हेडर लोगो और H1 को मैं कर लेता हूँ टारगेट। और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो ऐड कर देता हूँ वाइट, और इसी तरीके से जो इसका मार्जिन कर देता हूँ 0। तो इस तरीके से मेरे सामने जो पोर्टफोलियो है वो शो हो जाएगा। या मैं नैव URL को कर लेता हूँ टारगेट, और लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ। इसी तरीके से पैडिंग ऐड कर देता हूँ 0, मार्जिन 0, डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स। और इस तरीके से अब मैं आ जाता हूँ LI में, मार्जिन कर लेता हूँ 0 और 1 REM। और इसी तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ A को टारगेट, यानी कि नैव URL LI एंड A को कर लेता हूँ टारगेट। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं CSS अप्लाई कर दूँगा, कलर कर दूँगा वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन में कर दूँगा नन। और इसी तरीके से हमारे सामने शो हो जाएगा। तो दोबारा मैं आ जाता हूँ कोड की तरफ, और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, ताकि यह सेपरेट हो जाए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक टैग के ऊपर होवर भी ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे मैं जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूँगा वाइट, एंड कलर कर दूँगा ब्लैक, एंड पैडिंग भी ऐड कर दूँगा 10 पिक्सल की। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर दूँगा 40 पिक्सल, एंड फॉन्ट वेट कर दूँगा बोल्ड। तो मेरे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे सामने हर चीज़ ओके जा रही है। तो दोबारा मैं आ जाता हूँ कोड की तरफ, और यहाँ पर मैं होम के अलावा बाकी जो क्लासेस है उसे मैं कर दूँगा रिमूव। और यहाँ पे मैं अब एक्टिव कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं कर दूँगा बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड कलर कर दूँगा ब्लैक। इसी तरीके से पैडिंग 10 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल कर दूँगा, एंड फाउंड फेड कर दूँगा बोल्ड। और इस तरीके से मेरे सामने जो होम का आइकन है वो शो हो जाएगा, एंड एक्टिव शो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं दोबारा आ जाता हूँ कोड की तरफ, एंड यहाँ मैं कर लेता हूँ एजुकेशन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मैं भूल गया था। और दोबारा आ जाता हूँ कोड की तरफ, मेरे सामने एजुकेशन भी इंपोर्ट हो गया है। दोबारा आता हूँ कोड की तरफ, और यहाँ पर मैं जो है एक सेक्शन ऐड कर दूँगा। और सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे ऐसी क्लास दे देता हूँ ID होम। आप क्लास भी दे सकते हैं। इसी तरीके डिव बनाऊंगा, इसी क्लास में कर दूंगा इंट्रो। और इसी तरीके से H1 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं हाई इट इज़ माई पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैं इसे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र पे आकर, तो मेरे सामने यहाँ पे शो भी हो जाएगा हाई इट इज़ माई पोर्टफोलियो। तो दोबारा बैक आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं एक H2 को भी ऐड कर लेता हूँ, आई एम आई यूट्यूबर। एंड यहाँ पर मैं इसी क्लास यूट्यूबर ऐड कर देता हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ
एक डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पे सोशल आइकन के नाम से, इसकी क्लास दे देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे वेबसाइट में आ लूँगा और यहाँ पे फाउंड ऑसम के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आइकन्स पे आ जाऊँगा और यहाँ मैं लिंक्डइन का आइकन मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ से मैं इसके लिंक को कॉपी कर दूँगा। इसके लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक टैग बनाऊँगा और यहाँ पे मैं दरमियान में आके इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो लिंक है वेबसाइट का उसे भी कर लूँगा कॉपी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑसम, फाउंड ऑसम, यहाँ पे सीडीएन टाइप करता हूँ और यहाँ पे लिंक भी टाइप कर लेता हूँ, सीडीएन लिंक। और इस तरीके से आपने पहले वेबसाइट को ओपन करना है और इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने ऊपर पेस्ट कर देना है HTML की फाइल में। इसी तरीके से मेरे सामने यहाँ पे आइकन भी शो हो जाएगा। मैं जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ कोड की तरफ और यहाँ पे मैं गिटहब का आइकन भी कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। सेम इसी तरह एक टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इसको पेस्ट करने के बाद दोबारा मैं आ जाता हूँ वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इंस्टाग्राम के नाम से और यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ इससे कोड को कॉपी, ओपन करता हूँ, इससे कोड कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं दोबारा एक टैग ऐड करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा एंड दोबारा आ जाता हूँ वेबसाइट में और यहाँ पे मैं अब ट्विटर को कर लेता हूँ सर्च, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा इसके लिंक को। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिफ्रेश, मेरे सामने आइकन भी शो हो जाएंगे। अब हमने आखिरी आइकन फेसबुक को भी ऐड करना है, तो यहाँ मैं फेसबुक को भी ऐड कर लेता हूँ, लिंक कॉपी करता हूँ, एक टैग में पेस्ट कर लेता हूँ, हमारे सामने फेसबुक भी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ जहाँ पे मैं इस क्लास नाम लिखूँगा हायर मी और यहाँ मेरे सामने बटन भी शो हो जाएगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे एंट्रो इमेज के नाम से एक डिव बना लूँगा और यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर दूँगा और इसकी मैं विड्थ कर लेता हूँ 400 पिक्सल एंड हाइट कर लेता हूँ 400 पिक्सल। रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे सामने इमेज भी ऐड हो गई है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे आखिरी काम जो है वो कर लेता हूँ फुटर में और यहाँ पे कर लेता हूँ एंड कॉपी टू 244 अहमद। इस तरीके से शो हो जाएगा फुटर भी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अब CSS की फ़ाइल में, सेक्शन को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर दूँगा। इसी तरीके से मैं डिस्प्ले फ्लैश कर दूँगा, जस्टिफाई काउंटर स्पेस बिटवीन अलाइन एंड सेंटर, इस तरीके से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंट्रो कर लूँगा टारगेट और जहाँ पे मैं इसकी विड्थ मैक्स विड्थ है उन्हें कर दूँगा 50%। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा इंट्रो के अंदर H1 एंड H2 को। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा और इसका मार्जिन 0 कर देता हूँ और जहाँ पे मैं इंट्रो के अंदर P को भी ऐड कर लूँगा, मार्जिन आ रही है मैं 0 कर देता हूँ। तो फासला थोड़ा सा बढ़ गया इसके अंदर भी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास को टारगेट और इसका कर लेता हूँ हेडिंग हाई को और यहाँ पे मैं इसको हेडिंग को कर लेता हूँ टारगेट फाउंड साइन फॉर REM, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप कर लेता हूँ -100 पिक्सल, तो यह थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो आइकन्स हमने एडिट करने हैं उसे मैं कर लेता हूँ ऐड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ HTML की फाइल में, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ ब्लू एंड फाउंड साइज कर लेता हूँ 30 पिक्सल। एनिमेशन भी ऐड कर देता हूँ उसके अंदर और ब्राउज़र पे करूँगा रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी ऐड कर दूँगा वाइट। तो मेरे सामने आइकन शो हो जाएंगे। इस तरीके से मैं यहाँ दोबारा बैक आ जाऊँगा कोड की तरफ और यहाँ पे मैं बटन कर लूँगा टारगेट, मार्जिन टॉप कर दूँगा 20 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर कर दूँगा वाइट, कलर कर दूँगा ब्लैक एंड पैडिंग ऐड कर दूँगा 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दूँगा इसके अंदर 40 पिक्सल। इसी तरह से मैं बॉर्डर भी ऐड कर दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इस तरीके से मेरे सामने बटन भी शो हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर हवर लगा देता हूँ। तो हवर लगाने के लिए मैं यहाँ पे हवर को पहले ठीक कर देता हूँ एंड कलर कर देता हूँ वाइट और बीजी कलर कर देता हूँ मैं ब्लू। तो मेरे सामने बटन के ऊपर हवर भी जो है वो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से दोबारा मैं कोड की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इंट्रो इमेज में जाके मैं यहाँ पे इमेज को कर लूँगा टारगेट करने के बाद मैं जो इसकी मैक्स विड्थ है वो मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ मैक्स विड्थ 100%। इसी तरीके से बॉर्डर रेडियस 50% और मेरे सामने इमेज जो है वो सेकुरेट यानी गोल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आइकन्स का जो कलर है मैं कर लेता हूँ पिंक और मेरे सामने आइकन्स का कलर भी ऐड हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप HTML एंड CSS के थ्रू एक पोर्टफोलियो एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।